चलिए सबसे पहली खबर कर्नाटक के चिंतामणि से, जहां गैस सिलेंडर से भरे 2 ट्रक में आग लग गई और जिसके बाद एक एक कर करीब 900 सिलेंडर्स में धमाके हो गए। हादसे में 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, तो वहीं गोडाउन का कुछ हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया। 1, 2, 3, 4 कर्नाटक के चिंतामणि में एक एक कर इन सिलेंडर्स में धमाका हुआ तो पूरा इलाका थर्रा उठा। 900 सिलेंडर्स देखते ही देखते खाक हो गए। करीब 9 मिनट में 900 धमाके हुए तो रात के सन्नाटे में पूरा इलाका दहल उठा। धमाका इतना तेज था मानो बम फट रहे हों। दरअसल हादसा हुआ एक निजी गैस एजेंसी के गोडाउन के बाहर खड़े 2 ट्रकों में आग लगने की वजह से। ये ट्रक गैस के सिलेंडर से भरे हुए थे और जब गैस सिलेंडर आग की चपेट में आए तो धमाका शुरू हो गया। आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है, हालांकि पुलिस तहकीकात कर रही है। आग की वजह से 2 ट्रक और एक बोलेरो कार जलकर खाक हो गए, तो वहीं गोडाउन का भी कुछ हिस्सा आग की चपेट में आ गया। हादसे में करीब 70 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। गनीमत ये रही कि गैस एजेंसी का गोडाउन रिहायशी इलाके से काफी दूर था, लेकिन सिलेंडर फटने की आवाज काफी दूर तक सुनी जा सकती थी। बताया जा रहा है कि घंटों तक यूं ही ये धमाका होता रहा। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चिकबल्लापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोदन के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और अब बात करते हैं समाजवादियों के घराने की। इस बड़े कुनबे में एक बार फिर टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। चुनाव से पहले टिकटों को लेकर टेंशन बढ़ती बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नेताजी को सौंप चुके हैं और शिवपाल 175 नामों का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि शिवपाल के नाम और अखिलेश के नाम आपस में मेल नहीं खाते और इसीलिए इस बार टिकट की टेंशन शुरू हो गई है। चुनाव से पहले समाजवादियों का दंगल, टिकट पर बढ़ी टेंशन। मुलायम लाख मनाए लाख समझाए, लेकिन शिवपाल और अखिलेश का मनभेद मानो खत्म ही नहीं हो रहा। चुनाव से पहले अब टिकट पर किचकिच बढ़ती बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो बतौर पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 175 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन अखिलेश यादव भी 404 उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर नेताजी के पास पहुंच गए। कहा जा रहा है कि शिवपाल की लिस्ट में बाहुबली नेता अतीक अहमद, पत्नी की हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी, मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी का नाम था, लेकिन अखिलेश ने अपनी लिस्ट में इनका नाम काट दिया। जाहिर है लड़ाई आर पार की है। ये अलग बात है कि इसे मानने को अभी कोई तैयार नहीं है। जब मैं बोल ही चुके हैं, सबकी राय ली जा रही है, सभी नेताओं की राय ली जा रही है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। आप लोग बिना समस्या बनाना चाहते हो, क्यों बनाते हो? टिकट पर टेंशन के बीच मुलायम के कुनबे में मंथन चल रहा है, लेकिन नेताजी साथ खड़े हैं, इसलिए अतीक अहमद भी अपने ही अंदाज में अपना दावा ठोक रहे हैं। अदालत रोकती नहीं है, इलेक्शन आयोग इजाजत देता है, जनता चुनती है, उसके बाद कौन होता है छवि तय करने वाला? भाई जाहिर है समाजवाद का कुनबा फिर अखाड़े में है। लड़ाई टिकट से ज्यादा अहम की है। आमने सामने अखिलेश और शिवपाल बेशक बताए जा रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जिसे नेताजी चाहेंगे, और नेताजी के दांव पेच तो वही जाने। ये समाजवादी दंगल है। एक बार फिर अखाड़े में अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव हैं, लेकिन सियासत को समझने वाले ये बेहतर जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव धोबी पछाड़ के माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे में मुलायम के इस दाव से किसकी जीत होगी और किसकी पट? जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सूबे में सपा कांग्रेस के गठबंधन की अटकलों को मायावती ने बीजेपी की साजिश और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की हार का डर करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने वोटर्स से भी झांसे में न आने की अपील की है। चुनाव में सपा व कांग्रेस पार्टी का गठबंधन
बीजेपी के इशारे पर ही इनके अपने खुद के नफे नुकसान को ही ध्यान में रखकर तब फिर होने वाला है। अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को इस चुनाव में अपना वोट बहुत ही सोच समझकर केवल ऐसी पार्टी को ही देना है जो अपनी पूरी ईमानदारी से इनके हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख सके। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने वाले हैं। देश को अब कैश की किल्लत भी दूर होने का इंतजार है, लेकिन लगता नहीं कि नए साल पर भी राहत मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि नोटबंदी की मियाद खत्म होने के बाद भी कैश को लेकर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे, यानी ना एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट बढ़ेगी और ना बैंक से। नए साल पर भी कैश की कड़की का वार। अभी करना होगा राहत का इंतजार। एटीएम की कतारें कई जगहों पर छोटी हो गई हैं, लेकिन लोगों को कड़की दूर होने का इंतजार है। नोटबंदी के 50 दिनों की मियाद नजदीक आते आते आस बढ़ती जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि नए साल पर भी एटीएम और बैंकों से कैश निकालने की लिमिट जारी रह सकती है। बताया जा रहा है कि नए नोट छप नहीं पाने के चलते आरबीआई की सप्लाई की प्रोसेस धीमी पड़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि लिमिट हटाने से बैंकों के लिए कैश फ्लो को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि पिछले 50 दिनों में लगभग 14 लाख करोड़ की करेंसी सरकार के पास वापस आ गई है, तो वो जो सरकार की इच्छा थी कि 3-4 लाख करोड़ बच जाएंगे, वो नहीं बच पाए हैं। नोटबंदी के बाद 9 नवंबर से 19 दिसंबर तक आरबीआई ने बैंकों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए डाले, जबकि 10 दिसंबर तक ही 12.5 लाख करोड़ के पुराने नोट बैंकों में जमा हो गए। ऐसे में अगर कैश लिमिट हटा दी जाती है तो बैंकों के लिए मुश्किल कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि जहां एक और कैश की कड़की से लोगों को जूझना पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर सरकार नोटबंदी के जख्मों पर मरहम लगाने की भी कोशिश कर रही है। What you need is a broader base of economy for which you need a lower level of taxation. You need to manufacture products and provide services which are more competitive in character, and therefore your taxes will have to be globally compatible. सूत्रों की माने तो सरकार मौजूदा टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। फिर बैंकों से विड्रॉल लिमिट पर अभी आपको राहत तो नहीं मिलने वाली, तो दूसरी तरफ सरकार का इरादा है कि वो टैक्स स्लैब में छूट दे। यानी एक तरफ सरकार चाहती है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिले, तो दूसरी तरफ इनकम से आपकी सेविंग बढ़े। जाहिर तौर पर 2017 का आम बजट आपके लिए काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें टैक्स स्लैब को लेकर बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोटबंदी में लोग नोटों को तरस रहे हैं, तो वहीं गुजरात में नोटों की बरसात हो रही है। गुजरात के नवसारी में एक भजन कार्यक्रम के दौरान नोटों की बारिश की एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि लोग तरस रहे हैं, यहां करोड़ों बरस रहे हैं। नोटों की बारिश, 10-10 रुपए के नोट उड़ाए जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरे 1.5 करोड़ रुपए की हुई बारिश। मंच पर बिछ गए 10 और 20 के नोट। कुछ इस तरह एक सिंगर पर हुई नोटों की बारिश। गुजरात के नवसारी में रविवार की शाम कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब यहां एक सिंगर पर लुटा दिए गए नोट। एक तरफ नोटबंदी की वजह से आम जनता कैश की कमी से जूझ रही है और पैसे निकालने के लिए लोग बैंकों के बाहर कतारों में खड़े हैं, तो वहीं गुजरात के नवसारी में लगता है नोटों को उड़ाना एक फैशन सा बन गया है। दरअसल रविवार रात को यहां भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें गुजराती कलाकार फरीदा मीर और माया भाई अहिर के भजन से लोग इतने खुश हुए कि यहां नोटों की बारिश शुरू हो गई। जैसे ही भजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, लोग एक के बाद एक 10 और 20 के नोटों के साथ मंच पर आ गए और गायक कलाकार पर नोट उड़ाना शुरू कर दिया। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, सब के सब नोटों की बारिश में जुड़ गए। नोट को उड़ाने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो मंच पर नोटों की चादर बिछ गई हो। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ और नोटों की गिनती की गई तो पता चला 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट बरसाए जा चुके थे। दरअसल ये कार्यक्रम गुर्जर क्षत्रिय कड़िया समाज की तरफ से हर साल किया जाता है। इस साल भी भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन सवाल यही उठता है कि एक तरफ जहां देश में कैश की किल्लत है, तो वहीं इस कार्यक्रम में इतने सारे नोट कहां से आए। लोगों को जरूरत के हिसाब से नकदी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ सिंगर पर एक दो नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए लुटा दिए गए।
और उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं नोटबंदी के बाद हुई दिल्ली में सबसे बड़ी लूट की वारदात की। दिल्ली पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। 2 अलग-अलग वारदातों में शामिल 4 लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा। आखिर किस तरह से इन शातिर बदमाशों ने इस लूट को दिया अंजाम और कैसे पहुंची पुलिस इन तक, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये लुटेरे दिल्ली के गुनहगार हैं, जिन्होंने नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पिछले हफ्ते पांडव नगर इलाके में एटीएम वैन से 10 लाख की लूट मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लूट के सामान बरामद कर लिए हैं। इस्तेमाल हुआ इम्प्रोवाइज्ड पिस्टल और कट्टा, चोरी की मोटरसाइकिल, सब कुछ बरामद हो गया है। 10 लाख में से ये 52,000 रुपए खर्च कर पाई। लूट की योजना पेशे से टैक्सी ड्राइवर सनी ने बनाई थी, जिसमें उसके 2 साथी बिट्टू और रोहित ने उसकी मदद की। जो प्लानिंग है वो है बिट्टू की, क्योंकि वो हमेशा कैश वैन देखा करता था कि भाई इसमें बहुत पैसे होते हैं और एक ही बार में जल्दी रईस हो जाएंगे। दूसरी वारदात में गिरफ्तार ग्रीस गैंग के इस बदमाश के पास से पुलिस ने 3 किलो सोने की ईंट बरामद की है, जो पिछले दिनों देहरादून के एक कारोबारी से लूटी गई थी। ग्रीस गैंग लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अनोखा तरीका अपनाता था। ये पूरे दिल्ली में एक मैनेज की तरह करते हैं। इनका एक बड़ा ग्रुप है। ये लोग रेड लाइट्स और ऐसी जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे टारगेट देखते हैं, थोड़ी रेकी करते हैं कि किसी गाड़ी में बैग पीछे रखा हुआ है या पैरों के बीच में रखा हुआ है, उस गाड़ी का ये पीछा करते हैं, किसी न किसी तरीके से उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। नोटबंदी के बाद हुई दोनों बड़ी वारदातों को सुलझाकर पुलिस ने राहत की सांस ली है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के बाद दिल्ली के अपराधों में खासी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन लूट की इन 2 वारदातों ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात करते हैं जयपुर की, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब जयपुर मेट्रो भी सामने आ गई है। रामगंज बाजार के पास मेट्रो के ऊपर बनेगा मार्केट और उसके ऊपर बनेगी पार्किंग। बिल्कुल हाईटेक है ना। मेट्रो के इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। क्या आपने सोचा है जहां मेट्रो दौड़ती है उसके ऊपर मार्केट और उसके ऊपर पार्किंग मुमकिन है? अगर आपको यह असंभव लग रहा है तो अपनी सोच बदल डालिए, क्योंकि जयपुर मेट्रो ने इसे सच करने का बीड़ा उठा लिया है। जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेट्रो ने अनूठी पहल की है, जिसे राज्य सरकार ने मंजूर भी कर लिया है। प्रोजेक्ट के तहत परकोटे के लोगों को पार्किंग की बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। साल 2018 में परकोटे के लोगों को एक परकोटे में ही एक अंडरग्राउंड पार्किंग और उस पार्किंग के नीचे एक अंडरग्राउंड बाजार मिलेगा। ये काम जयपुर मेट्रो और जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड मिलकर करेंगे। ये करीब 6000 स्क्वायर मीटर का एरिया होगा। इसमें ऊपर एक मार्केट होगा और मार्केट के ऊपर जो है वाहनों की पार्किंग रहेगी। इस पे करीब 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिसकी की हमें मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है। दरअसल देश और दुनिया के पर्यटक जयपुर और उसके परकोटे को देखने के लिए आते हैं। शहर में हेरिटेज की ज्यादातर इमारतें भी इसी परकोटे में आती हैं, लेकिन पार्किंग और कंजेशन यहाँ की 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं और इसी को दूर करने के लिए जयपुर मेट्रो ने फेज 1B के तहत पार्किंग और मार्केट का कॉम्बो प्लान बनाया है। और मेट्रो के चलने के साथ ही बड़ी चौपड़ से रामगंज के बीच में यहाँ के नागरिकों को मेट्रो ये 2 सौगातें अलग रूप से देगा, एक बाजार और बाजार के ऊपर पार्किंग, जिससे कि जो इस एरिया में पार्किंग की समस्या उससे भी थोड़ी निजात मिलेगी। मेट्रो की इस कवायद को सरकार से हरी झंडी मिल गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि साल 2018 के जून तक ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो फेज 1B के भी पूरा होने की यही तारीख दी जा रही है। जयपुर से मनीष भट्टाचार्य के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली में एनडीएमसी ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए नई पहल की है और यही है हमारी आज की अच्छी खबर भी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्वच्छ सेवकों की एक टीम बनाई गई है, जो लोगों को गंदगी फैलाने से रोक रहे हैं। कैसे काम करती है ये स्वच्छ सेवकों की टीम, देखिए आज की अच्छी खबर में। सिर पर बड़ी सी पगड़ी और लंबी मूंछों वाला ये शख्स आपको हंसाने नहीं आ रहा, बल्कि आपको जागरूक करने आ रहा है, ताकि साफ रहे दिल्ली और स्वस्थ रहें
राजधानी के लोग। कूड़ेदान में भी डालें, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत। दिल्ली को साफ करने के लिए एनडीएमसी ने लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया है और ये शख्स इसी अभियान का हिस्सा है, जो लोगों को जगह जगह कूड़ा फेंकने से तो रोकेगा ही, साथ ही साफ सफाई को लेकर जागरूक भी करेगा। कि उस बस्कट्स को हमने तैयार किया कि लोगों का बिहेवियर चेंज करना चाहिए। लोगों को पनिशमेंट देना बहुत आसान है, लोगों को डांटना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम मान लीजिए किसी का माइंडसेट या बिहेवियर ही चेंज कर देते हैं तो वे कार्य अपने आप ही रुक जाते हैं। फिलहाल एनडीएमसी ने अभी ऐसे 6 शुभंकरों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया है। खासकर इनकी तैनाती रेलवे लाइनों के आसपास की गई है। ये मैस्केट्स पूरे रेलवे ट्रैक में टहलते रहते हैं और आसपास के एरिया में भी घूमते रहते हैं जागरूकता लाने के लिए। जाहिर है एनडीएमसी की तरह साफ सफाई की पहल हर तरफ नजर आए तो वो दिन दूर नहीं जब स्वच्छ भारत का सपना हकीकत में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये थी देश की हर अहम खबर, हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।